आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन दिशा यानी डायरेक्शन दिशाएं। दिशाएं हमारा चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। कितने प्रकार की होती है भाई डायरेक्शंस? डायरेक्शंस होती हैं 4 प्रकार की। ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व एंड पश्चिम। ठीक है, हमारी 4 प्रकार की डायरेक्शन होती है। वैसे डायरेक्शन हमारी 8 प्रकार की होती है, बट 4 डायरेक्शन हमारी क्या होती है? सब डायरेक्शन होती है, जो उत्तर पूर्व, ठीक है, एक जो दक्षिण पूर्व, और ये होती है हमारी उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। ठीक है, हमारी डायरेक्शन में 4 प्रकार की हम डायरेक्शन पढ़ते हैं और 4 प्रकार की हमारी सब डायरेक्शन होती है। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ, इसको ईस्ट, इसको वेस्ट। हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले के लिए कंफर्टेबल रहेगा। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है, ये हमारा साउथ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। ठीक है, डायरेक्शंस हमारे एग्जाम में लगभग 2-3 क्वेश्चन हमारे इस डायरेक्शन चैप्टर से पक्का आते हैं। कोई भी एग्जाम हो, रेलवे, एसएससी, एचएसएससी, लगभग जितने एग्जाम है डायरेक्शन का चैप्टर में से पक्का 1 या 2 क्वेश्चन पक्के आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्शन कितनी टाइप की होती है, उनका नाम क्या क्या है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, 4 सब डायरेक्शन है हमारी, कर लोगे? अच्छा, अब हम आगे करते हैं डायरेक्शन के इनके बीच में देखो हमारे डायरेक्शन है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ, इसको साउथ वेस्ट और सॉरी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, यहां से लेके यहां तक होता है 45 डिग्री का एंगल। इसके बाद यहां से यहां तक आएंगे हमें 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, यहां से यहां तक 135 और ये 135 का। उसके बाद हम यहां तक आएंगे तो 180 डिग्री, और यहां से हम यहां तक जाएंगे 225 डिग्री, और यहां से जब हम यहां तक आएंगे 270 डिग्री, और फिर यहां से हम यहां तक आएंगे 315 डिग्री, और यहां से हम यहां तक 360 डिग्री। ऐसे हमारा ये सर्कल बनता है। ठीक है, ये पूरा सर्कल कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। अगर हम देखें तो नॉर्मली हमारी जो डायरेक्शन होती है उनके बीच में एंगल हमारा 90 डिग्री का ही होता है, उनके बीच में हमारा 90 डिग्री का ही एंगल होता है। बट जब हम सब डायरेक्शन में लेते हैं तो सब डायरेक्शन के हिसाब से क्या है, 45 डिग्री का एंगल शुरू हो जाता है। 45, 45, 45, 45 और 45, 45। ठीक है, कर लेंगे हम ये। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम कुछ, जब हम नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हैं, कभी भी हम पता चले बताए क्वेश्चन में कि हम नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हैं, तो जब हम
नॉर्थ के राइट साइड मुड़ेंगे और ये लेफ्ट साइड होगा। ये नॉर्थ का लेफ्ट साइड होगा, ये नॉर्थ से राइट साइड होगा। जब हम साउथ की तरफ जाएंगे तो इसका इधर लेफ्ट होगा और इधर राइट होगा। जब हम साउथ की तरफ जाएंगे, ये नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, इधर राइट, इधर लेफ्ट। और जब हम ईस्ट की तरफ जाएंगे, नहीं पूर्व की तरफ चल रहे हैं, तब हमारा ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। और मान लो हम जब वेस्ट की तरफ जाएंगे तो हमारा ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। ठीक है, इसमें अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप एक बात ध्यान रखना, हम कहीं भी चले हम अपने आप को मानेंगे। ठीक है, हम खुद को मान के चलेंगे कि हम खुद चल रहे हैं। ठीक है, जैसे हम चलेंगे, मान लो मैं उत्तर की तरफ जा रहा हूं तो मेरा लेफ्ट किधर होगा, इधर, राइट इधर, यानी खुद के अकॉर्डिंग हमें कंसेप्ट को मान के चलना है। ठीक है, कि हम उत्तर की तरफ जा रहे हैं और हम जब लेफ्ट मुड़ेंगे तो हम अपना अपना ही लेफ्ट मुड़ेंगे और अपना ही राइट मुड़ेंगे। ठीक है, लेफ्ट होता है बायां और राइट होता है दायां। ठीक है, इस कंसेप्ट के आधार पे हम चलेंगे। अब एक बात ध्यान रखना, नोट करते जाओ इसको। When we are going in clockwise direction, जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं या क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ठीक है, हमें बोले कि हमारा फेस उत्तर की तरफ है और हम क्लॉकवाइज मुड़ गए। ठीक है, हम क्लॉकवाइज मुड़ गए, हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, यानी घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में हम मुड़ गए हैं। घड़ी कैसे चलती है, देखा ना आपने, घड़ी टिक 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 ऐसे चलती है, 12 6 3 9, तो ये घड़ी की दिशा में ऐसे चलती है, तो ये हमेशा कैसे चलेगी, राइट साइड चलेगी। देखो किसी भी डायरेक्शन में, यहाँ आएंगे तो हमारा क्या है, ईस्ट आ जाएगा, नीचे जाएंगे तो क्या है, हमारा साउथ आ जाएगा, और इधर जाके हमारा क्या वेस्ट, इधर वेस्ट आ जाएगा। लेकिन घड़ी की सुई क्या कंटिन्यू लगातार किधर चल रही है, राइट की दिशा में, वो अपनी ऐसी चलती रहेगी, अपनी दिशा को नहीं छोड़ेगी। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि व्हेन वी आर गोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन या व्हेन वी टर्न क्लॉकवाइज, तो हमेशा क्या होगा, राइट, हमेशा क्या होगा, राइट मुड़ना होगा किसी भी दिशा में, एनी डायरेक्शन, यानी किसी भी दिशा में हम मुड़ेंगे तो हमेशा राइट ही मुड़ेंगे, चाहे हम वो उत्तर से मुड़े की दिशा में, चाहे हम पूर्व से मिले, चाहे हम दक्षिण से मुड़े, चाहे पश्चिम से मुड़े, हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहाँ होगी, राइट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहाँ होगी, राइट। और जब मान लो, जब हम बोलते हैं व्हेन वी आर गोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तब हम कहाँ मिलेंगे, मुड़ेंगे, लेफ्ट। अब मान लो घड़ी की दिशा है, अब हम इसको जो सुई है, इसकी घड़ी की सुई है जो, हम उसको ऐसे घुमा रहे हैं, तो देखो वो यहां से भी क्या होगी, लेफ्ट जाएगी, ये उत्तर आ गया यहां से भी लेफ्ट होगी, ये फिर पश्चिम आ गया यहां से भी लेफ्ट होगी, और ये साउथ आ गया यहां से भी लेफ्ट होगी, फिर वापस ईस्ट पे आ गया, तो ये हमेशा अपने जो कंटिन्यूटी हो किस तरीके से रखेगी, वो लेफ्ट ही दिशा में रखेगी। तो हम क्या बोलेंगे, जब ये घड़ी एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, जब हम मुड़ेंगे मतलब हम उत्तर दिशा में जा रहे हैं, हम पूर्व दिशा में जा रहे हैं, किसी भी दिशा में हम जा रहे हैं, बट हम जब बोलते हैं हमें कि हम एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेंगे, तो वो कौन सी दिशा में होगा, हमेशा लेफ्ट होगा, हमेशा लेफ्ट होगा। ठीक है, एक चीज हमेशा हमें ध्यान रखनी है, सबसे पहला डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में हम चल रहे हैं। ठीक है, सेकंड हमारा फेस कौन सी डायरेक्शन में है। ठीक है, थर्ड हमारा हम लेफ्ट जा रहे हैं या राइट जा रहे हैं।
दाएं और बाएं, हम यहीं भी जा रहे हैं। हम फॉरवर्ड जा रहे हैं और बैकवर्ड जा रहे हैं। फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे और बैकवर्ड मतलब पीछे। ठीक है। उसके बाद हम ध्यान रखना हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, इस चीज का हमें हमेशा ध्यान रख के चलना है। ठीक है। अगर हम हर एक चीज को पॉइंट वाइज कंप्लीट करते चलेंगे तो उसमें हमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। हमारे क्वेश्चन अच्छे से सोल्व होंगे, बिल्कुल फास्टली सोल्व होंगे। 6 नंबर पे हमें ध्यान रखना है कि हम ये पता है आपको, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, ये घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है। नंबर 6 पे हमें हमेशा सूर्यास्त और सूर्योदय, यानी कब हमारा सनसेट होगा कब सनराइज होगा, उसका हमें ध्यान रखना है। क्योंकि हमारा हमेशा सनराइज और सन डाउन कब होता है उसका हमें ध्यान रखना है। ठीक है। ये चीजें हमेशा आपको नोट करनी है, इसको आप नोट कर सकते हो। ठीक है। देखते रहिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। एक चीज और हमेशा ध्यान रखना मान लो हमें कहा कि रवि 4 किलोमीटर, यानी रवि वॉक 4 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है। फिर वह लेफ्ट मुड़ जाता है, फिर कहां मुड़ जाता है? लेफ्ट कहां होगा? इसका लेफ्ट ऊपर होगा, लेफ्ट मुड़ गया। ठीक है। और 3 किलोमीटर चला, फिर कितना किलोमीटर चला? 3 किलोमीटर चला। ठीक है। तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट से वह कितनी दूरी पे है? ठीक है। इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। वह स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी दिशा में देख रहा है, वह स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, वह स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है। ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारा जैसे ये एक ट्रायंगल बन गई है। ठीक है। ये हाइपोटेनस है हमारा, यानी कर्ण। ठीक है। ये हमारा बेस हो गया, आधार, और ये हमारा लंब हो गया, परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर। क्या हो गया हमारा? परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। इसके लिए हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री का 90 डिग्री का एंगल होगा, और 90 डिग्री के एंगल में हमें पता होना चाहिए कि हमारा यहाँ पे क्या क्या चीज लगेगी? पाइथागोरस प्रमेय हमारा होता है एक, पाइथागोरस की थ्योरम होती है। उस पाइथागोरस थ्योरम में हमारा क्या था? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। कर्ण का स्क्वायर हमारे पास क्या है? यानी हाइपोटेनस समीकरण तो निकालना है, कर्ण का स्क्वायर निकालना है हमें, और बेस लंब क्या है हमारा? 3 का स्क्वायर प्लस बेस कितना हमारा? 4, यानी 4 का स्क्वायर। और जो इसके इधर कर्ण के ऊपर इधर क्या है? स्क्वायर है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा? अंडर रूट। देखो 9 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट 25 और इसका अंडर रूट 5। ये डायरेक्शन हमारी कितनी आएगी? 5। ये जो थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हर जगह हमें इसका यूज देखने को मिलेगा। ठीक है। इसमें हमें कुछ 3 प्लेट होती हैं, ट्रिपलेट बोलते हैं इसको, जैसे 3 4 5 का हो गया, ऐसे ट्रिपलेट होते हैं, जैसे 6 8 10 का होता है और जैसे 5 12 13 का होता है। इस तरीके से काफी हमारे ट्रिपलेट है जो हमें याद रखेंगे, तो हम उनको याद रखें, हम आगे क्वेश्चन अच्छे से निकाल सकते हैं। ये चीज हमें ध्यान में रखे हुए चलना पड़ेगा। ठीक है।
अब बात करते हैं हम थोड़ी कुछ एंगल्स की। कोई हमें एक सिंपल सी वो दे दिया इधर, ठीक है। अब हमसे पूछ रहे हैं कि इसका फेस पहले नॉर्थ दिशा में है, अब फिलहाल इसका फेस किस दिशा में, अब कौन सी दिशा में देख रहा है, तो ध्यान से देखो, पहले किधर है, नॉर्थ में। हम ऐसे हम देखेंगे, हमें ध्यान ध्यान रखना है, हमें इधर कहता है नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ, इधर क्या होता है हमारा ईस्ट नॉर्थ, तो ये क्या होगा, इधर क्या होता है हमारा, और इसके बीच की डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। इसके अंदर कहीं पे भी एक बात हमेशा ध्यान रखना, अब नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट, इस पूरे को ही हम साउथ ईस्ट बोलेंगे। इसके अंदर कहीं पे भी हो, ये नहीं है कि इसके अंदर यहाँ बिल्कुल 45 पे हो तभी साउथ ईस्ट होगा, नहीं, इसके अंदर पूरा यहां से लेके यहां तक क्या होगा, साउथ ईस्ट होगा। यहां से लेके ये नॉर्थ ईस्ट है, और यहां से यहां तक ये नॉर्थ वेस्ट है, और ये साउथ वेस्ट है। कभी ये मत सोचना कि देखो सर ने तो ऐसे डायरेक्शन बता रखी है, कोई भी जो बताया हमें, तो ये इसके बीच में 45 के एंगल पे होगा, तो इसको ये साउथ वेस्ट बोले, नहीं, ये यहां से लेके टोटल साउथ वेस्ट है, ठीक है। ये अकेला पोल है, इसको ईस्ट और वेस्ट बोलते हैं, और नॉर्थ साउथ बोलते हैं। कि आप सोचो ये तो ओनली इसी डायरेक्शन में ईस्ट है, ठीक है, इस डायरेक्शन को हम पूरा क्यों लेकर चलते हैं, तो ये पूरा नॉर्थ ईस्ट है, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन चलते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे। तो देखो यहाँ हमारा 90 डिग्री का एंगल है सॉरी, यहाँ हमारा 45 डिग्री, ठीक है। तो कितना हो गया 135। और अगर हमें वैसे नॉर्मली कोई क्वेश्चन बोल दे कि राम ईस्ट दिशा में फेस करके खड़ा है, यानी राम ईस्ट दिशा में अपना फेस किए हुए सॉरी किए हुए है, और जब उसको 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने के लिए बोला जाए, तो अब वह कौन सी दिशा में है, देखो राम इज फेसिंग टू ईस्ट, नाउ ही इज टर्न 135 डिग्री टू क्लॉकवाइज, ये ईस्ट दिशा है। नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, यानी वह आप कौन सी दिशा में देखा, वो ईस्ट की तरफ है, ईस्ट की तरफ खड़ा है, इसका फेस ईस्ट की तरफ है राम का। अब उसको है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हमेशा क्या होता है, राइट, क्लॉकवाइज क्या होता है, राइट, क्लॉकवाइज हम कैसे मुड़ते हैं, तो राइट मुड़ेगा कोई भी दिशा से, तो कितने डिग्री पे 135 डिग्री, तो कितना है 90 डिग्री, और यहाँ पे आ गया हमारा था 45 डिग्री। पहले इसका फेस कहाँ था, इधर, ये 90 डिग्री इधर आया, और फिर ये इधर हमारा क्या है वेस्ट, ये क्या आ जाएगा हमारा साउथ वेस्ट। इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने पड़ेंगे कोई भी दिशा में, कैसी भी दिशा में। और एक हमेशा ध्यान रखना, जब तक हमें एंगल के साथ मुड़ने का ना कहा जाए, जब तक हमें एंगल के साथ टर्न होने का ना कहा जाए, तब तक हमेशा अगर कोई लेफ्ट मुड़ रहा है या कोई राइट मुड़ रहा है, तो वो 90 डिग्री पे ही मुड़ेगा, 90 डिग्री पे ही मुड़ेगा एग्जैक्टली, ठीक है। वो कभी भी ये नहीं होगा कि लेफ्ट मुड़ने का कह दिया तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे लेफ्ट मुड़ गया, या थोड़ा सा ऐसे नहीं, वो परफेक्ट 90 डिग्री के ऊपर मुड़ेगा। मान लो हमने फेस उत्तर की तरफ किया हुआ है, उसको बोल दे आपको राइट मुड़ना, तो राइट कहाँ हो जाएगा, वो पूरा में उसका फेस हो जाएगा। बट उसको बोल दे कि आपको 45 डिग्री राइट मुड़ना है, 45 डिग्री राइट मुड़ोगे तो इसका फेस कहाँ रहेगा, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। अब बोल दे उसको 180 डिग्री आपको टर्न होना है, 180 डिग्री आपको टर्न होना है, 180 डिग्री कहाँ होगा, 180 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न होना है, 1 डिग्री 80 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न होना है, तो एंटी क्लॉकवाइज किधर होगा, लेफ्ट होगा, क्लॉकवाइज राइट होगा, और 180 डिग्री बिल्कुल उसका विपरीत दिशा में, ठीक है। तो उसका फेस किधर हो जाएगा, साउथ में। इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और कई बार हमारे एंगल के क्वेश्चन में हमें क्या किस तरीके से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हमें बोल देते हैं लेफ्ट मुड़ गया, फिर लेफ्ट मुड़ गया, फिर राइट मुड़ गया, फिर राइट मुड़ गया, और पहले वो नॉर्थ में उसका फेस था, ठीक है, फिर वो लेफ्ट मुड़ गया। तो हमेशा ध्यान रखना, लेफ्ट से राइट कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट से राइट कैंसिल हो जाएगा, वो लेफ्ट बच जाएगा, ठीक है। ये हमेशा कैंसिल आउट हो जाते हैं, और लेफ्ट क्यों कैंसिल आउट हो जाते हैं, देखो ध्यान से, मान लो उसने फेस किया हुआ किधर, नॉर्थ में, उसको बोलते हैं लेफ्ट मुड़ गया, कितने भी किलोमीटर जितने भी लेफ्ट मुड़ गया, उसके बाद में फिर वो कहां मुड़ गया मान लो वो राइट मुड़ गया, वो राइट मुड़ गया, पहले लेफ्ट मुड़ा फिर राइट मुड़ा, देखो पहले किस दिशा में था, वो नॉर्थ, और अब किस दिशा में, यहाँ पे भी नॉर्थ में, इसलिए देखो या लेफ्ट राइट मुड़ने का कोई दिक्कत नहीं रही, कोई भी इसका कोई भी वैल्यू नहीं रही, तो इसी लेफ्ट से राइट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखो, मान लो कोई हम बड़ा लेके चलते हैं, लेफ्ट राइट मुड़ गया,
फिर लेफ्ट मुड़ गया, फिर राइट मुड़ गया, फिर लेफ्ट मुड़ गया। देखो पहले राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा। देखो पहले वो ईस्ट में था, अभी भी ईस्ट में है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन के अंदर हमेशा क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं कि किस दिशा में फेस किए हुआ है और किस दिशा में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस तरीके से हमसे पूछते हैं। तो राइट से लेफ्ट कैंसिल आउट होते हैं, हमें फाइनल पॉइंट हमें देखना पड़ेगा कि क्या बचता है। चलिए, और कई बार देखो जब हम दो राइट या दो लेफ्ट मुड़ते हैं, 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट मुड़ जाते हैं, तो हमेशा क्या होते हैं, अपने से अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं। जैसे पहले हम नॉर्थ की तरफ है, हमारा फेस किधर है, नॉर्थ की तरफ हमारा फेस है, ठीक है, और हमें 2 बार राइट मुड़ना है, इधर मुड़ गए, फिर राइट मुड़ गए, तो हमारा फेस किधर हो गया, साउथ में। तो इसका अपोजिट हो गया, इधर नॉर्थ में था फिर साउथ में गया। इसलिए 2 बार चाहे राइट मुड़ो चाहे लेफ्ट मुड़ो, हमेशा जो भी दे रखा है, नॉर्थ दे रखा है, तो उसका अपोजिट डायरेक्शन उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और मान लो हमें 3 बार बोल दे वो राइट 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 मुड़ा है, ठीक है, तो राइट राइट मुड़ने का मतलब है हम तीनों को 3 बार मुड़ेंगे, इससे जल्दी से हमारा टाइम बचाने के लिए हम उसको 1 बार लेफ्ट मुड़ देंगे। 3 बार अगर लेफ्ट लेफ्ट हमको मोड़ा गया है कि वो बाएं 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 मुड़ा है, तो अकेला 1 बार राइट होगा। ये कैसे कंसेप्ट होगा, देखो ध्यान से। मान लो, ठीक है, सीता का मुंह किधर है, नॉर्थ में, ठीक है, वो कितनी बार मुड़ी, 3 बार। 1 बार कहा इधर नॉर्थ में था, 1 बार राइट मुड़ी, फिर किधर गई, ईस्ट में, फिर राइट मुड़ी, फिर किधर गई, साउथ में, फिर राइट मुड़ी, किधर गई, वेस्ट में, ठीक है। लेकिन हम नॉर्थ से 1 ही बार लेफ्ट मुड़ेंगे तो हमारा किधर आ जाएगा, वेस्ट में। इसलिए हम जब 3 बार लगातार कंटिन्यू एक ही दिशा में मुड़ने, एक ही साइड हमें मुड़ने का बोल दे कि राइट राइट राइट, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो उसका अपोजिट जो साइन होगा वो हमारा आ जाएगा। जैसे राइट 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 3 बार बोला है तो हमारा क्या आ जाएगा, लेफ्ट। 3 बार लेफ्ट 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 बोला है तो क्या जाएगा हमारा, राइट। और मान लो हमें बोल दिया कि वो 4 बार 4 बार एक ही दिशा में, 4 बार एक ही साइड में मुड़ेगा, ठीक है। ऐसे 4 बार वो क्लॉकवाइज मुड़ता है, 4 बार वो राइट मुड़ता है, 4 बार वो लेफ्ट मुड़ता है, 4 बार वो क्लॉकवाइज मुड़ रहा है, ठीक है। 4 बार एंटी क्लॉक वाइज अगर वो मुड़ रहा है, 4 बार लेफ्ट मुड़ रहा है, 4 टाइम वो राइट मुड़ता है, तो हमेशा 4 टाइम क्लॉकवाइज 4 टाइम एंटी क्लॉकवाइज अगर मुड़े, 4 टाइम लेफ्ट 4 टाइम राइट अगर वो मुड़ रहा है, किसी दिशा में फेस करके खड़ा है, तो हमेशा उसका आंसर वही दिशा आएगी। जैसे मान लो नॉर्थ था हमारा नॉर्थ था, कोई भी है, मान लो मंजू है, ये नॉर्थ के अंदर फेस करके खड़ी है, ठीक है। अब ये 4 बार इसको क्लॉकवाइज मुड़ने का कहा, क्लॉकवाइज यानी राइट, क्लॉकवाइज राइट का तो एक ही कंसेप्ट है, और हमेशा 90 डिग्री पे मुड़ना है। 1 बार मुड़ गए, 2 बार मुड़ गए, 3 बार मुड़ गए और 4 बार मुड़ गए। अब इसका फेस किधर है, नॉर्थ में ही है, ठीक है। और मान लो एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कहां मुड़ेगा, लेफ्ट में, 1 बार लेफ्ट में, फिर 2 बार लेफ्ट में, 3 टाइम लेफ्ट में, 4 टाइम लेफ्ट में, तो वापिस फिर क्या आ गया, नॉर्थ। यानी मंजू कहां पे है, नॉर्थ के अंदर फेस करके खड़ी है। यानी 4 टाइम का क्या कंसेप्ट है कि हमेशा ध्यान रखना है हमें, अगर 4 टाइम हमें मुड़ने का बोल दिया जाए तो हमेशा वही डायरेक्शन उसका आंसर होगी, ठीक है। एक बात और ध्यान देना, हमेशा सनराइज होगा किधर, ईस्ट से, और सूर्यास्त किधर होगा, वेस्ट में। वेस्ट में सूर्य अस्त होगा सनडाउन सनराइज, यानी सन जब सुबह सुबह ईस्ट में यानी पूर्व दिशा में से सूरज निकलता है और पश्चिम दिशा में छिप जाता है। अगर हमें बोल दे कि शाम का टाइम है यानी इवनिंग के टाइम पे सूरज किधर होगा, पश्चिम दिशा में, और उसकी शैडो कहां पे पड़ेगी, इसकी छाया किधर होगी, किस दिशा में होगी, पूर्व दिशा में, ठीक है। और हम अगर बोल दे कि सुबह मॉर्निंग के टाइम पे, ये इवनिंग के टाइम पे, अगर हमें बोला गया है कि मॉर्निंग के टाइम पे
कोई दो बंदे बात कर रहे हैं उनकी, तो अब उनकी शेडो किधर होगी, तो उनकी शेडो कहां पड़ेगी, पश्चिम दिशा की, और उनकी शेडो होगी। ठीक है, या तो क्वेश्चन पूछेगा कि उसकी छाया इधर पड़ रही है तो उसका फेस किधर होगा, नॉर्थ में होगा या साउथ में होगा। अगर इवनिंग में पूछा गया है कि इवनिंग के अंदर दो लोग बैठे हैं, राम और श्याम बैठे हैं, राम की छाया इधर पड़ रही है तो श्याम का फेस किधर है, श्याम का फेस किधर है, तो इसका पूछेगा कि नॉर्थ में है या साउथ में है। ठीक है, इस बात को हम ध्यान में रखेंगे, हमेशा सूर्योदय को और सूर्यास्त को हमेशा ध्यान रख के चलना है। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग से क्वेश्चन होंगे जो हम इस क्लास के बाद दूसरी क्लास में हम क्वेश्चन पे सभी के सभी डायरेक्शन के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब मान लो एक ट्रेन के अकॉर्डिंग किस तरीके से क्वेश्चन होगा। ट्रेन जा रही है इस दिशा में, ट्रेन जा रही है इस दिशा में, अगर कोई ट्रेन चल रही है और वो ईस्ट दिशा में जा रही है तो हमेशा इसका स्मोक यानी धुआं, जैसा स्मोक, जैसे कोई ट्रेन इधर चलती है तो धुआं पीछे छोड़ती चलती है ऐसे, तो धुआं में सबसे किस दिशा में जाएगा, उससे अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, ये ट्रेन के क्वेश्चन होते हैं जो रेयरली एक या दो क्वेश्चन कभी आए तो आए, वरना इसका इतना वो नहीं है कि इसके क्वेश्चन आएंगे, बट हमें हमारा हर टाइप डायरेक्शन का कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये ट्रेन इधर चल रही है, ठीक है, और ट्रेन चलते चलते जैसे उसमें धुआं निकलता जाता है तो किस दिशा में जा रहा है, तो मुझे बताना किस दिशा में जाता है, तो किधर जाएगी, पीछे जाएगा, ईस्ट में चल रही है तो धुआं किधर जाएगा, वेस्ट में। ठीक है, और ट्रेन और विंड के साथ इसका क्वेश्चन हमारा बनेगा जो हम क्वेश्चन करेंगे। अभी तो हम इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं, किस तरीके से हमें क्वेश्चनों को करना है, क्या क्या टाइप है। ठीक है, और एक हमारा टाइप है जब हम योगा कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, मान लो राम फेस नीचे करके, ये राम है, ठीक है, ये फेस नीचे करके खड़ा है और बोल दे कि राम फेस नीचे करते हुए, टांग ऊपर करते हुए योगा कर रहा है या ऐसे खड़ा है, तो उसका लेफ्ट हैंड किधर होगा, लेफ्ट हैंड कौन सी डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट हैंड कौन सी डायरेक्शन में होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, ये मार्कर है, इसका फेस है, ये फेस है तो ये फेस को ही घुमाएगा ऐसे, इसके जो हैंड है, मान लो ये हैंड तो ऐसे है, अगर इसे नीचे हाथ करेगा तो इसका हमेशा जो लेफ्ट पार्ट है लेफ्ट में रहेगा, राइट पार्ट ही राइट में रहेगा, बट उसका फेस है, जो फेस की डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी। अगर पहले इधर था, अगर वो सीधा खड़ा था तो अगर फेस सीधा खड़े में फेस अगर नॉर्थ की तरफ है तो वो साउथ की तरफ हो जाएगा, बट उसके हैंड की डायरेक्शन है वो सेम रहेगी। ठीक है, इस कंसेप्ट को हम करेंगे। ठीक है, यही कुछ टाइप है हमारे डायरेक्शन के अंदर। पहला है हमारा कि कितने टाइप की डायरेक्शन होती है, 4 टाइप की डायरेक्शन होती है। एक बार छोटा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं। डायरेक्शन कितने टाइप की होती हैं, 4 टाइप की होती हैं, 4 इसकी सब डायरेक्शन होती है, इनके बीच 45 डिग्री का एंगल होता है, इन दो डायरेक्शनों के मेन डायरेक्शनों के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो हम हमेशा राइट मुड़ेंगे किसी भी दिशा से, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो लेफ्ट मुड़ेंगे किसी भी दिशा से। ठीक है, इस पूरे पोर्शन को हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, इसको पूरे को साउथ ईस्ट, इसको साउथ वेस्ट और इसको नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, हमेशा हमें ध्यान रखना है कि कौन सी दिशा में हम चल रहे हैं, हमारा फेस की दिशा में है, हमें पहले परफेक्ट करके रखना है, फिर हमें कौन सी दिशा में जाना है, फिर हमें पता करना है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, उसके बारे में हमने पता कर लिया। उसके बारे में हम पता करने के बाद हमें कुछ ट्रिपलेट्स याद हो, हमें स्क्वायर भी याद होने चाहिए कम से कम। जब हमें रीजनिंग मैथ में क्वेश्चन कर रहे हैं तो कम से लगभग 30 तक स्क्वायर और 20 तक हमें क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, जो नॉर्मली हम याद कर ही लेते हैं। ठीक है, हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में योगा के क्वेश्चन हो गए हमारे, ट्रेन के किस तरीके से क्वेश्चन होगा हमारा, शैडो किस तरीके से पड़ेगी, सूर्योदय किस दिशा में उगता, किस दिशा में छिपता है। ठीक है, उसकी छाया कहाँ पे पड़ती है, और 3 बार मान लो लेफ्ट लेफ्ट मुड़ेंगे तो लेफ्ट राइट को हम कैंसिल आउट कैसे करेंगे। ये कंसेप्ट हम डायरेक्शन में करते हैं, और बहुत ही ये फ्री के नंबर वाला क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो बिल्कुल ध्यान लगा के। ठीक है, द बेस्ट चैप्टर है ये, इसके 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आते ही आते हैं।
ठीक है, बाकी हम सब करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्वेश्चन करेंगे सभी इनके बारे में। ठीक है, ओके, थैंक यू।